नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आज का वीडियो मेरा जो है इसी वीडियो के रिगार्डिंग है, इसी बात के ऊपर में निर्भर है। तो पहले आप ये वीडियो कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि चीन का एक स्कूल है जहां इन छोटे बच्चे को पढ़ाई के साथ प्रोफेशन से जुड़े काम भी सिखाया जाता है ताकि हर एक फील्ड में उनकी अच्छी पकड़ हो। वहीं हमारे भारत में टीचर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप खुद ही देख लो। कारपेंटर बनाएंगे, अरे कुछ बनाना सीखेंगे तभी तो इंजीनियर बनेंगे। हमारे यहाँ पर बच्चे कार्टून देखते हैं और पता नहीं बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है। अभी आपने देखा कि इस वीडियो में देखा होगा आपने कि चाइना के 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को चाइनीज गवर्नमेंट जो है हाथों का हुनर सिखा रही है, हाथों की कला सिखा रही है। और ये बच्चे जो हैं, यही बच्चे आगे चल करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बहुत अच्छे से काम करते हैं और इजीली वहाँ की कंपनियाँ उनको अपने पास ले लेती है। यही रीजन है कि चाइना और जापान और फ्रांस, जर्मनी आज वर्ल्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि उनके यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस तरीके की है कि वो जिस बच्चे को भी उठाएंगे ना वो किसी न किसी काम का निकलेगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है 10वीं और 12वीं के बाद बीटेक और ITI की व्यवस्था रखी हुई है। मान लीजिए कि बच्चा किसी भी तरीके से 12 पास कर लेता है, 12 पास कर लेता है। 12 पास करने के बाद भी उस बच्चे को ये पता नहीं होता है कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्क्रू गेज का प्रयोग कैसे किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, कुछ पता नहीं होता है। फिर वो बच्चा निकलता है, बाहर जाता है नौकरी के लिए और दर की ठोकर खाता है। हार पाच करके वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने जितना उसके अंदर वो कर सकता था उससे बहुत कम से कम लागत में अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है और जिंदगी भर बेरोजगारी का दंड सहता रहता है और सरकार को कोसता रहता है। सरकारें भी इसमें दोषी है, ऐसा बात नहीं है। सरकारें इसमें 98% दोषी है और उससे भी बड़ी दोषी ये देश की जनता है जो न एजुकेशन को सुधारने देती है, न सुधारने पे खुद सुधरने का मौका देती है अपने आप को। अब देखिए कि भारत में एक फूड सिक्योरिटी का बिल आया, वहां पे आज भारत सरकार 2,40,000 करोड़ रुपया साल में खर्चा करती है और ये भारत सरकार ये जो पैसा खर्चा करे इसका 50% से ऊपर पैसा जो है ना फालतू का बांटा जा रहा है इस देश में। जिनके पास 10 बीघा 12 बीघा 15 बीघा जमीन है वो भी राशन उठा रहे हैं और इसके चलते देश की उन्नति के लिए जो 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है, अगर उसको देश की उन्नति में, देश के एजुकेशन में लगाया जा सकता था, वो पैसा बेकार में बांटा जा रहा है पूरे देश में। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकारों को हमने ही बताया है कि ये हमें अच्छा लगता है। अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपया साल में खर्चा कर दिया जाए एजुकेशन के ऊपर में, तो ये देश कहां से कहां चला जाएगा। क्यों हम 8वीं से लेकर के 10वीं तक या एक ITI का 2-3 कोर्स अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं ला सकते हैं? चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कारपेंटर का काम हो, चाहे वो मोल्डर का काम हो, चाहे वेल्डर का काम हो, ये हम नहीं सिखा सकते अपने स्कूलों में। कम से कम अगर इतना सिखा देंगे तो कोई भी बच्चा 12वीं पास करके बेरोजगार तो नहीं रहेगा, अपना एक काम तो खोल सकेगा। लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हमें वो 10 किलो चावल और 5 किलो चावल गेहूं इतना प्रिय है कि पूछिए मत। और सरकारों ने भी देख लिया है भाई, तुमको जो देखिए भैया, कसाई बकरा तभी काटता है ना जब लोग खाते हैं। सरकारें ये अनाज इसीलिए बांट रही हैं क्योंकि आपको ये पसंद है, और सरकारें अगर आपको ये नहीं देंगी तो आप वोट नहीं देंगे। सरकारों को ऐसा लगता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको इस तरह की शिक्षा दो, इस पे चर्चा भी हम नहीं करते हैं, चर्चा भी नहीं करते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम को कहां लेके जा रहे हैं? आज ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, इसमें जितने टीचर हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, इनका फीस देखिए। मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है, GIC है, प्राइमरी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, लेकिन मुसीबत है कि चाइना के स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। काम, रोड बनाने का काम, इस तरह क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचरों का जो रवैया भी हो चुका है, नौकरी पाने से पहले जितना कुछ करना है करो, नौकरी पाने के बाद जाओ खाओ सो। क्यों
सा अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है स्कूलों में। परमानेंट अपॉइंटमेंट ही बंद कर दो। टीचरों का सरकारी स्कूलों में परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद करो। सीधा यहां पे 10-20 हजार रुपया दे करके जो बच्चे शिक्षक के अंतर्गत जो एजुकेशन चाहिए उनको सीधा अपॉइंटमेंट दो, वो जाएंगे पढ़ाएंगे। बंद करो। ये सरकारी स्कूल जो है ये बेकार में यहां पे टीचर रख करके हम लोग बेकार एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम चाइना से कंपटीशन करना चाहते हैं, हम जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन हम वो क्या कर रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज देखिए एक तरीके से तो ये प्राइवेट स्कूलों का जो मकर जाल बिछा जा रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, इसको तोड़ने का सीधा उपाय है प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में यहां पे टीचर का अपॉइंटमेंट बंद करिए। सरकारी रूप से टीचर का अपॉइंटमेंट बंद करिए और सीधा यहां पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो भी हैं टीचरों का अपॉइंटमेंट कैजुअल बेसिस पे करिए। आओ पढ़ाओ, 20,000 रुपये महीना मिला, लेके निकल जाओ। फिर देखिए कैसे यहां बच्चे आते हैं। ये जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं ना, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े महागुरु यही हैं। मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन 80% टीचरों का यही रवैया है। उनको कोई लेना देना नहीं है बच्चों की पढ़ाई से। क्यों प्राइवेट स्कूल इतनी आगे से जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्यों अलग से स्कूलों में जाना पड़ता है? अरे 2-3 ट्रेड तो हम पढ़ा ही सकते हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं में। क्यों नहीं पढ़ा सकते हम उनको कारपेंटर का काम? क्यों नहीं पढ़ा सकते उनको फिटर का काम? क्यों नहीं पढ़ा सकते उनको टर्नर का काम? क्यों नहीं पढ़ा सकते उनको इलेक्ट्रिकल का काम? ये इतिहास भूगोल पढ़ा करके आप किसको क्या बनाना चाहते हो? जाहिल, गंवार। ये जो बच्चे आप पढ़ा रहे हो, जिनको ये सब शिक्षा दे रहे हो, इससे क्या फायदा होगा देश को? उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य क्या होगा इससे? एक ट्रेड देकर के पढ़ाओ उनको। क्यों नहीं पढ़ा सकते आप? अरे इतने बीटेक किए हुए लड़के हैं, आते वो इलेक्ट्रिकल पढ़ाते, बेरोजगारी भी खत्म होती। क्यों नहीं रख सकते हो उनको आप? क्यों नहीं पढ़ा सकते आप इन बच्चों को? मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ना, इनसे कंपटीशन अगर सरकारी स्कूलों कराना है तो सरकारी स्कूलों में इस तरह की शिक्षा लेके आइए, तब बच्चे आकृष्ट होकर के उसमें जाएंगे। तब बच्चे जो हैं, जब इन सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बच्चों को कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ काम का नॉलेज मिलेगा, कुछ हाथ का हुनर सीखेंगे, तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं अपनी दुकान खोल करके कोई अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चे को इलेक्ट्रिकल का काम आता है, उनको फैन बाइंडिंग आता है, रेफ्रिजरेटर का काम आता है, एक बच्चे को मान लीजिए, बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे को आपको बाइंडिंग का काम आता है, एक बच्चे को मोटर का काम आता है, तो ये बच्चे बेरोजगार कहीं रह ही नहीं सकते हैं। हम इतिहास, भूगोल, ये सब आंकड़ों मांगड़ों पढ़ा रहे, क्या मतलब बनता है इसका? कुछ ऐसा करो। ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपया बांट रहे हो ना मोदी जी, इस 2.5 लाख करोड़ रुपए में से 1.5 लाख करोड़ रुपया निकालो और ऐसी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लेके आइए आप। हमारे जो बीटेक किए हुए बच्चे हैं ना, बाहर में जाकर के 10-15 हजार में काम करते हैं, वो आसपास के स्कूलों में 20,000 रुपया दीजिए उनको, रखिए और देखिए फिर क्या धमाल करता है ये इंडिया। हमारे बच्चों के हाथ में बहुत हुनर है, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि वो कुछ काम के बने। लेबर बन के जाते हैं सऊदी अरब में, लेबर बन के जाते हैं अमन ओमान, और यहाँ पे वो बच्चे अगर कारपेंटर बन के जाएंगे, वो इलेक्ट्रिशियन बन के जाएंगे, वो फिटर बन के जाएंगे, वो टर्नर बन के जाएंगे, वो एसी मैकेनिक बन के जाएंगे, तो उनका रेट अलग होगा ना। चाहे इंडिया में भी हो, आप अपना बिजनेस खोलेंगे, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे अगर उनको हाथ के काम आएगा। तो हम तो बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रहे हैं, और ये जो प्राइवेट स्कूल है लूटे जा रहे हैं एक अच्छी शिक्षा के, सिर्फ डिसिप्लिन के चक्कर में। मैं बताऊं तो याद रखिएगा कि 90% बच्चे जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनके माता पिता का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मेरे बच्चे थोड़े डिसिप्लिन हो जाएंगे। भारत की शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है?
शिक्षा नीति पे चर्चा। आप नर्सिंग के स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हो? डॉक्टर बाद में बनाना भाई, नर्स तो बनाओ, कम से कम एक बढ़िया नर्स तो बनाओ, इसको तो सिंपल करो। अरे 1-1.5 लाख करोड़ रुपया में एक साल में खर्चा करेंगे, भारत में नहीं तो 2 से 3 हजार नए नर्सिंग स्कूल खोल जाएंगे। यहाँ के बच्चे अगर नर्स बन जाएंगे तो स्कूल हॉस्पिटल का इतना बड़ा फ्यूचर है। ये लोग बेरोजगार रहेंगे, आपको लगता है? क्यों नहीं हो ऐसा हो रहा है? भारत सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया इस एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। नहीं जरूरत है इस एजुकेशन सिस्टम की। इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम मूर्ख चांडालों का देश बना रहे हैं इसको। मेरा हर किसी से निवेदन है कि आप मोदी जी के पेज पे, जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके पेज पे जाइए, उनसे मिलिए। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जाओ, मिलो और बोलो कि हमें यह शिक्षा कम से कम दो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दो, ताकि हमारे बच्चे जो दर-दर के ठोकर खा रहे हैं, हम उनको बचाएं। कुछ तो शर्म करो आप लोग, कुछ तो शर्म करो। अरे ये तुम्हारी ही जनता है, तुमको कितने प्यार से चुन करके लोकसभा में भेजी है, इतना तो कम से कम करो। मेरी विनती है कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाइए, उन नेताओं तक भी पहुंचाइए जिनको हमारी बात सुनाई दे, जिनको हमारी बात सुनाई दे। हम क्या चाहते हैं, इज्जत ऐसे मिलेगी हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।